Hello, bachcho. Let's see question. The mass density of the spherical galaxy varies as a k by small r over a large distance small r from its center. In this region, a small star is in circular orbit of radius capital R. Then the period of revolution t depends on rs. तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से तो क्या है अपन को एक मान लो बहुत बड़ा सा इस तरह से एक रीजन है जिसके अंदर डेंसिटी जो है वेरी कर रही है, ठीक है। और इस रीजन के अंदर हमारे पास एक आर रेडियस में एक स्टार जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लो ये रेडियस कैपिटल आर है, इसमें क्या कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसका टाइम पीरियड हमसे पूछ रहा है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये टोटल मास कितना है, क्योंकि इसको जो अट्रैक्ट कर रहा होगा वो टोटल मास अट्रैक्ट कर रहा होगा, उसको हम सेंटर में मान सकते हैं। और जो कैपिटल एम होगा दैट विल बी द मास ऑफ गैलेक्सी ऑफ वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। बट यहाँ पर चीज देखने वाली ये है कि जो डेंसिटी है वो वेरिएबल है। तो अगर डेंसिटी वेरिएबल है तो हम सीधा मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते इसको, हमें इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। तो अपन ने क्या किया, इसके मास को कैलकुलेट करने के लिए अपन ने आर स्मॉल आर पे जाकर एक छोटा सा डी आर का एक स्फेरिकल शेल मान लिया, थिकनेस का, ठीक है। ये अपन ने डी आर थिकनेस का स्फेरिकल शेल मान लिया। तो अगर इसका मास में कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा, ये k बाई आर डेंसिटी इंटू स्मॉल वॉल्यूम 4 पाई r² इंटू डी आर। और अगर टोटल मास कैलकुलेट करूँ दैट इज इन द रीजन ऑफ 0 टू कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम। सो कैपिटल एम इज नथिंग बट दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, k इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल r²/2। ये हो जाएगा आपका एम। अब देखो ये जो एम है ना, ये एम को हम सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपका सैटेलाइट है या जो आपका स्मॉल एम है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस डेंसिटी इन अ रेडियस कैपिटल आर। सो अब इसके लिए हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा जो कि एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर से दिया जाएगा, दैट इज गिवन बाय द जी एम स्मॉल एम बाई ऑफ आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस कैपिटल एम हियर, दैट इज द मास ऑफ द total galaxy occupied in the volume of 4/3 pi r cube. Okay, so now m से m कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ओके। एंड ओमेगा स्क्वायर आर को आप g कैपिटल m से लिख सकते हैं, कैपिटल m हो गया k इंटू 4 पाई इंटू r² और इस r² से ये r² भी कट गया। सो एक्चुअली में जो ओमेगा स्क्वायर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r ओनली। अच्छा, और ओमेगा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। So that implies you that t square is directly proportional to r. So right answer of the question is B, and I hope you understood it. All the best.